और भक्ति से हमारी आत्मा तृप्त होती है और व्यक्ति खुद ही तृप्ति का अनुभव करे, उसको दीर्घायु कहते हैं। अपने जीवन से स्वयं तृप्ति का अनुभव, चाहे 25-50 वर्ष में भी तृप्ति का अनुभव करें कि मुझे सब मिल गया है, कुछ बाकी नहीं है, किसी प्रकार की अभाव की पीड़ा न रहे, तो दीर्घायु माना जाता है। बाकी 150 वर्ष तक जीवित रहो लेकिन फिर भी भीतर से तृप्ति का एहसास नहीं है, तो वो दीर्घायु नहीं है। अभाव की पीड़ा खत्म हो जानी चाहिए। अभाव भले ही हो लेकिन अभाव की पीड़ा ना हो, वो भक्ति है। भक्त को एक ही पीड़ा होती है। भक्त किसको कहे? जिसको एक ही पीड़ा है, भगवान के विरह की ही पीड़ा होती है, दूसरी पीड़ा का अस्तित्व ही नहीं होता भक्तों के जीवन। जिसको केवल भगवान के विरह की पीड़ा है, उसको भक्त कहते हैं। भागवत से भक्ति मिलती है और भक्ति से भगवान तृप्त होते हैं। अयोध्या में राम जी को क्या असुविधा थी? कुछ नहीं थी ना, लेकिन राम जी तृप्त कब हुए? जब सबरी ने बैर खिलाए, उससे तृप्त। भगवान कृष्ण को, द्वारकाधीश को द्वारिका में क्या कमी थी? लेकिन तृप्ति कब हुई? डकार कब आई? जब विदुर जी की पत्नी ने केले के छिलके खिलाए, तब उनको डकार आए। भक्ति से भगवान तृप्त हो रहा है। भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। और एक लाभ होगा, वो क्या लाभ होगा? काल व्याल पय ग्रास त्रासे निरणासी हेत काल का भय समाप्त हो जाएगा। काल का भय कई प्रकार से होता है। एक वो भी काल का भय है जो आज सुखी है लेकिन सोचता है कल क्या होगा, ये भी काल का भय है। मेरे भविष्य का क्या होगा, ये भी काल का भय है। मृत्यु का डर भी काल का भय है। काल का भय अज्ञात है। भागवत काल के भय से मुक्त करता है मनुष्य को। काल का स्वरूप जान करके काल के भय से मुक्त होना चाहिए। कुछ लोग काल से नहीं डरते, लेकिन वो अज्ञान वाली निर्भयता है। जानते कुछ नहीं, बस हम तो मौत से भी नहीं डरते, हम तो मौत से भी नहीं डरते। ये अज्ञान वाली निर्भयता में जिसका जीवन बीतता है, वो अंत में मृत्यु से बहुत डरते हैं। ज्ञान परक निर्भयता होनी चाहिए, अज्ञान परक निर्भयता नहीं। हम काल का रूप जान लें। जैसे अंधकार में आपको ऐसा लगे कि कोई खड़ा है, बहुत डर लग रहा है, और बाद में कोई आपको बता दे कि कोई नहीं खड़ा, वो तो कपड़े लटक रहे हैं वहां पर खूंटे पर, या कोई टॉर्च आपको दे दे और आपने टॉर्च में देखा कि कुछ नहीं, वो तो कपड़े लटक रहे हैं। उसके बाद जो निर्भयता हुई वो ज्ञान वाली निर्भयता है। जो लोग काल से नहीं डरते वो अज्ञान है। लेकिन भागवत के प्रकाश में हम देख ले कि काल कृष्ण का रूप है, उसके बाद की जो निर्भयता है वो वास्तविक है। वो काला काला कौन है जिसको हम काल कहते हैं? वही कृष्ण ही तो है। भगवान का एक नाम है काल, भगवान का एक स्वरूप है काल। मृत्यु के रूप में, काल के रूप में वो परमात्मा ही हमारे सामने आने वाले हैं। उसी की प्रतीक्षा में जो शरीर छोड़ता है, उसको अंत समय में काल के रूप में सामने परमात्मा ही खड़े होते हैं, और कुछ होता ही नहीं है। देखो, भगवान कहते हैं, आपने सुना होगा मानस में, कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे हैं। एक भगवान ने जिसको कह दिया ये मेरा है, और
और मेरा प्रिय है। तो जो भगवान का बेटा है, भगवान का अंश है और भगवान को अति प्रिय है, उस जीवात्मा को कौन काल आकर के डरा सकता है? कोई दूसरी चीज आकर के डरा सकती है? जिसके पिता सक्षम हो दुनिया में, उसके बेटे को कोई नहीं डराता पड़ोसी। पूरी गली में उसका कोई नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उसके पिता सक्षम है। तो उसको कोई अड़ोस पड़ोस में भी कोई डराने की हिम्मत नहीं करता। तो परमात्मा के अंश को भगवान स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय, मेरे उपजाए हैं, मेरे अंश है, मेरे बच्चे हैं। तो काल कौन होता है उसको डराने वाला? कोई दूसरी चीज तो उसको डरा ही नहीं सकती। और अगर काल उसको प्रभावित करता है तो वो काल स्वयं परमेश्वर स्वयं है।